मिथिला की संस्कृति को गुजरात में भी कायम रखने के लिए वडोदरा में मैथिल समन्वय फाउंडेशन बनाया गया है, जिसका खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के मैथिल समन्वय फाउंडेशन द्वारा ओएनजीसी के ऑफिसर्स क्लब में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मिथिला, बिहार समेत के कई जगहों से गुजरात में आकर बसे लोगों की संस्कृति को कायम रखने की कोशिश की गई। गुजरात के विभिन्न नगर और महानगरों में प्रवासी मिथिला के निवासियों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण, भाषा के उत्थान के लिए और उनकी सक्रियता निरंतर बढ़ाने के लिए मैथिल समन्वय फाउंडेशन पिछले कई वक्त से कार्यरत है। इसी के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मैथिल समन्वय फाउंडेशन के सदस्य और मिथिला से आए हुए लोग शामिल हुए और इस मौके पर सांस्कृतिक आदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट भी खास मौजूद रहीं। पहला मौका है मेरा और मैं प्रभा जी और रंजना जी मेरे साथ, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। लकीली मैं अभी इंडिया में हूँ तो मुझे इसमें शामिल होने का मौका मिला है। अभी आपने बहुत कुछ सुना, जैसे बताए हैं कि ये हमारी संस्कृति जो है, जो हमारी भाषा है, जो हमारा वजूद है, हमारी पहचान है। अपनी संस्कृति को लेकर के गुजरात शहर में इतनी दूर रहते हुए भी कोई अलग अलग जगह से, और इसको मैंने देखा है कि इसमें काफ़ी लोग जुड़े हैं, 2.81 लाख समथिंग कुछ लोग हैं। और ये सब मिल कर के सोशली जो है उद्यमी, जैसे अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों को रोज़गार दिया है। ये महिला शक्ति रंजना जहाँ हमारे साथ हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो अपना जो मिथिला संस्कृति हमारी जो है, उसको ले कर के ये लोग जो इतना कुछ, इनका जो प्रयास है गुजरात में रहते हुए, ये मिथिला समाज, बिहार समाज को एक साथ एकजुटता के साथ जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें सहभागी बन चुकी हूँ। इसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। भारत चल चुका है और पूरे विश्व में भारत का डंका है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, देखिए, जिसका भारत में उत्पात नहीं हो रहा है। और यूथ जो है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, साथ साथ उद्यमिता के साथ साथ मेनली हम लोग विमेन एम्पावरमेंट पे वर्क कर रहे हैं। और जब भगवती सीता मैया के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगी, चाहे किसी भी क्लास हो, किसी भी रिलीजन हो, सब मिथिला से जुड़े हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ ओमान से लेके मस्कट से लेके यूएसए से लेके नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री से सब जगह विमेन एम्पावरमेंट का डंका जो है ज़ोरों से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग को ये देखना है कैसे भगवती को आगे बढ़ाएं। भगवती आगे बढ़ेंगी तो भारत आगे बढ़ेंगी, भूमिजा आगे बढ़ेंगी। और जो मैं मिट्टी आपको दिखाया, उसका सही रूप से हम लोग पूरा देश में इस मिट्टी के उज्ज्वलता को फैलाएंगे और उससे हम भी आगे बढ़ेंगे। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है आपका? आज जो कार्यक्रम चल रहा है, एक तरह से बोले तो लावण्य रमणीय रूप से अनुमंत्रित है ही, लेकिन ये एक एनर्जी दे रहा है। यहाँ जितने लोग देखेंगे, सबके चेहरे पर एक मुस्कान है। उनको लग रहा है, अब लगता है मैं कुछ कर गुजर जाऊंगी या कर गुजर जाऊंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ आप देखिए, इतना सुंदर वातावरण है। एक तरह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को भी मैंने आगे बढ़ा रहे हैं। साथ साथ अंदर जाकर देखिएगा तो ये जो वाणी निकल रही है, ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये अंदर से हमें पूरा फ्यूल दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा पेट्रियाटिज्म का रूप है जो हमारे भारतवर्ष और इंडिया को एक नई रूप से, आपको लग रहा है छोटा कार्यक्रम है, छोटा कार्यक्रम नहीं है, ये माइक्रो से मैक्रो लेवल तक ले जाएगी। और आपको बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, देखिएगा अगला साल, हर एक साल, 2 साल में देखिए ये कार्यक्रम एक अलग रूप धारण करेगा जो हम लोग आज देख रहे हैं। आज 13 नवंबर 2022 को मैथिली समन्वय फाउंडेशन बड़ोदरा के द्वारा यह एक बड़ा ही अभूतपूर्व मैथिल समाज के लिए, जो मिथिला और बिहार के लोग जो गुजरात के अंदर बसते हैं, उन लोगों ने यह एक कार्यक्रम यहाँ पर अपने कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर एक आयोजित किया है, जिसके लिए मैं इस फाउंडेशंस को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि यह इतनी सफल आयोजन किया है, जिसमें कि पूरे राज्य के ही नहीं बल्कि कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर आए हैं। हमारे छोटे भाई अजय झा, वो भी गुयाना से आए हैं। शरद झा जी, जो कि लंदन में काउंसलर एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी आए हुए हैं। तो
इन सब लोगों का मकसद हम लोगों का सिर्फ एक ही है कि हम लोगों का मैथिल और मिथिला समाज का जो पलायन हो रहा है बाहर, वहाँ भी हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करें और मैथिल समाज को कैसे सफलता की उस ऊंचाई पर ले जाएं जिस ऊंचाई पर हम गर्व से यह कह सकें कि हम सारे लोगों में इतनी, क्योंकि जो आज देश में बढ़ रहा है और हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग सिंगल वे में बढ़ के जाते हैं तो वहाँ पर एक सामूहिक यह वेव होना चाहिए कि हम लोग सामूहिक रूप में एक समाज के रूप में हम लोगों की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने। और उसके लिए यह एक कड़ी के रूप में मिथिला समन्वय समिति बड़ौदा का यह महोत्सव और इससे आगे जितने भी कार्यक्रम होंगे हम लोग इसको उस कड़ी के रूप में देखते हैं और हम इसकी सफलता की कामना करते हैं कि मैथिल समाज बहुत ही ऊपर जाएगा और हमारे बहुत सारे जो अगले जनरेशन्स हैं वह संस्कृति को संरक्षित करते हुए वह सफलता उनके कदम चूमेगी विभिन्न क्षेत्रों में, जहाँ की उद्यम, इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, जहाँ भी वो लोग जाएंगे एक सफल उद्यमी के रूप में जो अपने संस्कृति से जुड़कर भी बाहर रहकर भी उसको संरक्षित करके भी उस ऊंचाई को पा सके।